हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेई मेंस का फॉर्म आ चुका है। बहुत लोग फिलअप कर रहे होंगे, करना स्टार्ट करने वाले होंगे। ठीक है। मैंने अभी क्या सोचा कि मैंने कहा बीच बीच में आप लोगों के लिए जेई मेंस 2021 में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जितनी भी शिफ्ट में, उनका कुछ सोल्यूशन कुछ लेकर के वीडियोस में आता हूं। तो उसी सीरीज में दोस्तों ये पहला वीडियो है आज जेई मेंस प्रीवियस ईयर 2021 के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। जो लास्ट ईयर हुआ था मेंस का एग्जाम, जितनी भी शिफ्ट थी वहां सबसे एक्सट्रैक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं ये, जो कि कंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूअस या कह सकते हैं संतत होने के ऊपर है। हिंदी में अगर बोलूं तो संतत होने के ऊपर, किसी फलन के संतत होने के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर में, उन सबको मैंने यहाँ पर कोशिश की है एक वीडियो में लेने की और उन्हें उनका सोल्यूशन बता पाने की और समझा पाने की। आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा, मेरी एक ही कोशिश है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी आपका। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं और एक चीज ध्यान रखनी है, कंटिन्यूटी में बेसिक आपका वही काम करने वाला है, उसे आप किस तरीके से यूज करेंगे सिर्फ ये आपके ऊपर है। बेसिक बदलने वाला नहीं है। बेसिक क्या होता है, अगर जिन लोगों को भी, जो ऐसे स्टूडेंट है जो भी 11th में है, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा हमें क्या करना होता है, हमें LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू ये चेक करनी होती है। LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाएं हाथ की लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि दाएं हाथ की लिमिट, और उस फलन की जो फंक्शन है, जो फलन है, उसके उस पॉइंट पर जो वैल्यू है। ठीक है। ये तीनों अगर इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि फलन जो है वो संतत है, या इंग्लिश में कहूं तो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। इसी बेसिक को बस ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स स्ट्रांग रखिए। और क्या होता है, आईआईटी का जो भी क्वेश्चन है ना आपके लिए, वो ऐसा नहीं आने वाला कि आप कर नहीं सकते। आप अगर उसमें छुपी हुई हिडन इंफॉर्मेशन को क्लिक कर ले जाएं और अपने माइंड में सेट कर ले जाएं, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, लेट अ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड लाइक दैट एफ एक्स है साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स। खैर, जो भी है मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं इसको, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, वेयर x is the greatest integer less than or equal to x, if fx is continuous on r means real number, then a plus b is equals to क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों कि क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको समझ में आए, वहां से अगर सही लगे आपको, तो आप जाकर के उसे वहां से देखकर समझ सकते हैं। पूरा एक वीडियो है मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। खैर, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट इंफॉर्मेशन दूं तो मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लेस और इक्वल टू एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, लेस और इक्वल टू एक्स है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। अब यहाँ पर आप देखिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम दो पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ। देखिए, क्योंकि इक्वलिटी आपको 0 पे है और 1 पर है, हमें ए और बी ये मिल जाए तो हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कम से कम किसी एक पॉइंट पे पहले निकालते हैं, हमें नहीं पता हमें कैसे ए प्लस बी मिलने वाला है। तो चलिए पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट पॉइंट जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो में। तो जीरो पे आप जब चेक करेंगे दोस्तों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि बाएं हाथ की लिमिट चेक करेंगे, तो जीरो माइनस जीरो, लिमिट एच टेन टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच लिखेंगे। फिर जीरो माइनस एच लिखेंगे तो आपकी इस वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा साइन एक्स ई टू दावर एक्स को। ठीक है। और जब यहां पर रखेंगे तो लिमिट एच टेन टू जीरो साइन जीरो माइनस एच माइनस ई टू दावर जीरो माइनस एच। अब जब आप यहां पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, ई की पावर भी ये हो जाएगा क्या, जीरो, और ई की पावर जीरो की वैल्यू होती है वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का है। ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो जीरो प्लस जीरो करेंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच करेंगे आप। अब जब जीरो प्लस एच करेंगे यानी ग्रेटर देन जीरो की बात करें, तो आप इस वैल्यू को यहां से पिक करेंगे, जो कि है ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव एक्स। तो यहां पर रखना होगा, तो ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव एक्स रखेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया ए माइनस वन। ठीक है। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि एक तो ये नेगेटिव है वैल्यू, और ये वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो से हमें पता है थोड़ी सी बड़ी है न्यूमेरिकली। अगर मैं बात करूं, अगर ये जीरो है तो ये न्यूमेरिकली एच जो है जीरो से कुछ बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में है तो इस तरफ आएगा। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जीरो से माइनस वन के बीच में इस सफर में होते हैं, तो हमें वैल्यू क्या लेनी होती है, माइनस वन, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है।
आप इस बात को मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा वीडियो देखिए जाके ओ माई मैथ्स पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने समझा रखा है, आपको बहुत अच्छे से वहां क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वैल्यू हो गई a-1, ठीक है। अब देखिए, एज इट इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या बात है कि दोनों लिमिट्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी कि a-1 इज इक्वल टू -1, तो देखिए यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 0। तो आपने देखा, हमें कुछ नहीं पता था, मैंने आपसे कहा जो भी आपको समझ में आया करना शुरू कर दीजिए। 0 पर चेक किया तो एक वैल्यू मिल गई a की। क्वेश्चन हमसे कॉन्टिन्यूटी के बारे में नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, आपको a प्लस बी निकालना है। यानी कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन को रखते हुए आपको ए और बी फाइंड आउट करना और फिर ए प्लस बी करना है। अब रह गया बी की बात, तो बी के लिए फिर अब चेक करते हैं। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि आप देख रहे हैं बी कब आ रहा है, जब हम एक्स की वैल्यू 1 पे जा रहे हैं, तो यानी हमें 1 पे चेक करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी करते हैं, एलएचएल एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, एफ ऑफ 1 माइनस 0, लिमिट एच टेंड टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब हो गया लेस देन 1 की बात हो रही, लेस देन 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, तो ये जाएगा ए माइनस नेगेटिव ए। अब जब नेगेटिव ए की बात करेंगे ना दोस्तों, तो आप देखिए भी ऊपर हम लोग करके आ रहे हैं, नेगेटिव एच में क्या आया थी वैल्यू, क्योंकि 0 से न्यूमेरिकली अगर बात करें एच 0 से थोड़ा सा बड़ा मान के चलते हैं, और जब भी आप 0 से लेकर के और -1 के बीच में होंगे तो हमें क्या लेना है, -1 लेना है इंटीजर फंक्शन में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये वैल्यू वैसे ही होगी, a-1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी जब इसको देखते हैं हम लोग, सो राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे। जब एट एक्स इक्वल्स टू 1 की बात करेंगे तो एफ ऑफ 1 प्लस 0, लिमिट एक्सटेंड टू 0, एफ 1 प्लस एच, लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो आपको यहाँ रखना पड़ेगा 2x माइनस बी में, तो 2 1 प्लस एच माइनस बी, यहाँ पर आप h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 माइनस बी आ जाएगा। नाउ अगेन, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर फिर से वही बात है, कॉन्टिन्यूअस अगर है तो दोनों लिमिट्स क्या होंगी, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी LHL और RHL को इक्वल कर दीजिए। एक लिमिट आई है a-1, दूसरी है 2 माइनस बी। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू 0 रख देंगे तो b की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। अब a भी है हमारे पास और b भी है, a है हमारा 0, b है हमारा 3, तो a प्लस बी कितना हो गया, 0 प्लस 3 यानी कि 3 हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डरना नहीं होता है बस। जब आपके पास दो कंडीशन है, दो जगह इक्वलिटी है, तो भाई दोनों जगह चेक करना पड़ेगा। दो अननोन्स थे, दोनों से हो गया। अभी हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आता कि आपका सिर्फ एक ही लिमिट से काम हो जाता है ना, तो वो तो चेक करने से ही पता चलेगा हमको। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स लैम्डा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 म्यू अपॉन में म्यू 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स लेस देन 2 पे है, एक्स ग्रेटर देन 2 पे अलग वैल्यू दी है, और एक्स इक्वल टू 2 पे म्यू दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमको कहा गया कि कॉन्टिन्यूअस है, आप लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है अच्छी बात कि एक ही इक्वलिटी है जो कि 2 पर है, तो हमें सिर्फ 2 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं एफ ऑफ 2 माइनस 0 पर। तो एफ ऑफ 2 माइनस 0 करने के पहले ही साथ में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा, और यहाँ पर अगर इसे हम ब्रेक करें तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 मॉड के अंदर, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, और ये माइनस यहाँ पर आ गया, यानी माइनस लैम्डा बाई यू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर क्योंकि जो वैल्यू है, ठीक है, अब मॉड के अंदर आप 2 माइनस 0 रखोगे तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या पॉजिटिव, और पॉजिटिव मॉड के बाहर जब आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए 2 माइनस 0, एक्स की जगह पर 2 माइनस 0 आप रख के देखोगे तो 2 में से कुछ भी 2 से कम, सपोज -1 कर ले रहा हूँ, तो 1 माइनस 2 करेंगे और 1 माइनस 3 आप करेंगे तो देखेंगे -1, और ये आएगा प्लस -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर आ जाएगा 2। इसलिए जब 2 माइनस 0 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मैं इसको मॉड को हटा के पॉजिटिव वैल्यू इनकी डायरेक्टली ले ले रहा हूँ, क्योंकि माइनस माइनस अंदर दोनों क्या कर देंगे प्लस। हाँ, ये वैल्यू 2 से अगर ग्रेटर देन होती है, यानी 2 प्लस 0 अगर होगा, तो फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव भी हो सकती है या नेगेटिव नहीं भी हो सकती है ना, वहां पर केस अलग है। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया कि एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 क्यों लिख दिया, क्योंकि 2 माइनस 0 रख रहे हैं, यानी लेस देन 2 रख रहे हैं, लेस देन 2 इन दोनों ब्रैकेट में रखेंगे तो नेगेटिव यहाँ से भी आएगा, नेगेटिव यहाँ से भी आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए मोड हटा दिया मैंने यहाँ पर। अभी आप देखेंगे तो यहाँ से एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ लैम्डा माइनस 2 बचेगा। राइट, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा माइनस 2 बचेगा।
तो एफ ऑफ टू माइनस जीरो जो है इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच, और टू माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई माइनस लैम्डा बाई यू, क्योंकि ये और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की तरफ देखते हैं, तो एफ ऑफ टू प्लस जीरो यहाँ पर करेंगे तो ई की पावर टेन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो एफ ऑफ टू प्लस एच करें तो यहाँ पर रख दीजिए टू प्लस एच माइनस टू, यहाँ टू प्लस एच माइनस माइनस टू प्लस एच, देखेंगे टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा ई की पावर टेन एच, और यहाँ पर आप देखेंगे टू प्लस एच। टू प्लस एच का मतलब होगा कि ये नंबर लाइन है, ये जीरो, ये वन, ये टू, और टू के आगे ये थ्री। तो टू प्लस एच का मतलब हुआ टू से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन थ्री तक तो पहुंच नहीं रहे, तो जब भी इसकी वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी टू ही आ जाएगी, आंसर है ना। तो यहाँ पर टू आ गया, तो टू प्लस एच माइनस टू जब आप करोगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा एच, अब ई की पावर टेन एच अपॉन एच बचा। तो ई की पावर टेन एच अपॉन एच में जब लिमिट लोगे तो आप जानते हो टेन एच अपॉन एच की लिमिट लेने पर क्या होता है जी वन हो जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू को पता है वन हो जाती है, तो लिमिट एच टेन टू जीरो पे ई की पावर वन आ जाएगा ये। अब आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई इक्वल हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और देखना है कि लिमिट एक्स टेन टू एक्स इक्वल टू टू पे म्यू दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू। नाउ एज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो दैट, क्योंकि ये फंक्शन ये फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस है संतत है, तो एल एच एल आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ टू होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ टू होने पे क्या हो सबकी वैल्यू रख दीजिए। अब आप सबकी वैल्यू जब आप रख दोगे तो लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा बाई म्यू, ये ई और ये एफ ऑफ टू की वैल्यू अभी ऊपर आप देखेंगे तो दी हुई है म्यू। अब इन सबको इक्वल कर देने की म्यू की वैल्यू यहाँ से अगर सिर्फ इन दोनों को ले लें तो म्यू इज इक्वल्स टू ई, और जब म्यू इज इक्वल्स टू ई रख देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा। तो लैम्डा प्लस म्यू आपको करना है माइनस ई स्क्वायर प्लस ई कॉमन लीजिए, ई माइनस ई प्लस वन आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाले और इस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या आया, वहां पर दो पॉइंट इक्वलिटी के दिए हुए थे और ए प्लस बी चाहिए था, तो एलएचएल और आरएचएल को ही लेने से काम हो गया था और हमें फंक्शनल वैल्यू नहीं भी दी हुई थी वहां पर। यहाँ पर क्या सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है और दो अननोन से लैम्डा प्लस म्यू निकालना है, तो लैम्डा भी और म्यू भी है, तो फंक्शनल वैल्यू एग्जाम में दी हुई है क्वेश्चन ने। ठीक है, और हमने उसका यूज भी कर लिया। तो ये जो है माइंडसेट आपको यूज करना है कि क्या गिवन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि इसने क्या गिवन क्या दिया है और वो क्या चाहता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर लें। ठीक है, हम लोग बस क्वेश्चन देख के सॉल्व करने लग जाते हैं। अगर एक मिनट के लिए ठहर कर ये सोच लें कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कंटिन्यूटी पर ही, और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिफाइन अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू एक्स माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन लेस और इक्वल टू जीरो एंड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के टेन टू एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन बी एक्स क्यूब ये दिया हुआ है। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो देन टेन माइनस ए बी इज इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर आंसर टाइप करना था। अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है, तो कॉन्टिन्यूटी आपको पता है यहाँ पर इक्वलिटी दे रहा है तो हमें एक्स इक्वल टू जीरो पर ही चेक करनी है। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पर हम चेक करेंगे और टेन माइनस ए बी की वैल्यू निकालनी, तो कॉन्टिन्यूअस है ये हमें पता है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लिमिट एक्स टेन टू जीरो पर एफ एक्स को चेक करते हैं, क्योंकि इक्वलिटी हमको यहाँ पर दी हुई है। अगर हम इसकी इक्वलिटी को चेक करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू आप जीरो रखोगे तो जीरो माइनस वन यानी माइनस साइन पाई बाई टू, और माइनस साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन, आपको मिल जाएगा माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी में वैल्यू नहीं दी हुई है फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ जीरो। तो हम यहाँ पर क्योंकि इक्वलिटी दी हुई है इसलिए इस वाली वैल्यू को इक्वलिटी पर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पर चेक करेंगे कि वैल्यू क्या मिल रही, तो हमें इससे फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नाउ सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो सो दैट एफ ऑफ जीरो प्लस एच और आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, राइट। अब क्या कर रहा हूं मैं कि क्योंकि आपको यहाँ पर ए मिल रहा है यहाँ पर बी मिल रहा है, एक एक करके काम कर लेते हैं। मैंने सिर्फ एक लिमिट ही पहले चेक कर ली क्योंकि यहाँ पर बी इन्वॉल्व हो जाएगा, एलएचएल ही निकाल आरएचएल ही निकालने से काम हो जाएगा, एलएचएल निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्यों अभी बताता हूँ। पहले जीरो प्लस जीरो करते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच लिमिट एच टेन टू जीरो टेन टू एच माइनस साइन टू एच अपॉन बी एच क्यूब। ठीक है, फिर ये टेन टू एच का आपने एक्सपेंशन ओपन किया, साइन टू एच का एक्सपेंशन ओपन किया, टू एच कैंसिल हो जाएगा, टू एच क्यूब यहाँ से टू एच क्यूब यहाँ से ये रखेंगे, आगे एच की पावर फाइव है उसे नहीं रखेंगे क्योंकि आपको
एल हॉस्पिटल रूल का पता है, और वहां पर ये सिखाया था कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उतनी पावर तक हमें सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पर एच क्यूब है तो एच क्यूब तक ऊपर तक की वैल्यू लेनी है, उसके आगे की हायर डिग्री वैल्यू मत लो, क्योंकि वो अपने आप जीरो हो जाएगी, राइट। यानी अगर हम एच की पावर 5 ऊपर ले भी लेते हैं और नीचे एच क्यूब है तो ऊपर एच की पावर 2 बच जाएगा। जब जीरो रखोगे तो पूरी क्या हो जाएंगी, जीरो की तरफ चली जाएगी, तो इनको नहीं लेना है। अब इसे आप जब लोगे तो 8h³ अपॉन 3, 8h³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इसे सॉल्व करने से ही हमारे पास, आप देख रहे हैं आपके सामने है, ठीक है, आप इसे पॉज करके पूरा समझ सकते हैं। और इक्वल टू माइनस ए रख दिया, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो एल एच एल हो या आर एच एल हो, ये दोनों किसके इक्वल होंगी, एफ ऑफ ए के, तो हमने आर एच एल निकाल लिया और एफ ऑफ ए निकाल दिया, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि आप एल एच एल निकाल लेते और इन दोनों को इक्वल कर देते, या फिर आप एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल निकालते, यानी कि एल एच एल और आर एच एल भी निकाल सकते थे, ठीक है। मैंने तीनों से सॉल्व किया, मुझे ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने इससे कर दिया। आप ये भी कर सकते हो कि आप एल एच एल निकालो, आप आर एच एल निकालो, इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने आर एच एल निकाला है और आर एच एल को इक्वल कर दिया फंक्शनल वैल्यू के। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। एल एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू से करके कर लो, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल से कर लो, आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू से कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो एक तरीका मैंने यहाँ किया है, आप बाकी तरीके से भी करके देखें एग्जाम अपने लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें कोई चीज रटनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है। अब इसे सॉल्व करोगे बच्चा, तो देखो यहाँ पर 8 × 3 6, इस तरीके से ए बी की वैल्यू सॉल्व होके मिल जाएगी -4, और हमें निकालनी किसकी, 10 माइनस ए बी की वैल्यू, तो 10 माइनस ए बी की वैल्यू तो 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाली और उसे फंक्शनल वैल्यू के इक्वल करके किया। आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो और उसे फंक्शनल वैल्यू के इक्वल करके देखो, तो उससे क्या मिल रहा है, हो सकता है एक से ए मिले, एक से बी मिले, तो भी आप ए भी निकाल सकते हो, है ना। मेरा कहने का मतलब समझिए, आप यहाँ पर ये भी तो कर सकते हैं, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप राइट हैंड लिमिट से ही ये काम करना है, दाएं हाथ की लिमिट से। मैं कह दूंगा बिल्कुल रटो मत, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है। वो जो भी वैल्यू आएगी उसे आप फंक्शनल वैल्यू के इक्वल करके देखो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक। हो सकता है इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाए, ठीक। फिर आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आंसर आएगा, उसे भी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल करोगे, तो वहां से आपको हो सकता है बी की वैल्यू मिल जाए। अब आप ए की वैल्यू है आपके पास सपोज 1, बी की वैल्यू है 2, तो ए बी तो निकाल लोगे ना, 2 × 1 करके 2 आ जाएगा, फिर 10 माइनस ए बी कर दो। मैं एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या फिर आप एल एच एल और आर एच एल को निकाल कर इक्वल कर दीजिए और वहां से ए बी को निकाल लीजिए। कोई रटने वाली बात नहीं है इसमें, आपके ऊपर है, आपके माइंड पर क्या स्ट्राइक कर जाए और आप कैसे कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एज अ टीचर वो बताने की कोशिश करूंगा जहां पर टाइम कम लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने भी इसको पहली बार में ऐसे कर लिया, मैंने इसके हर तरीके से ट्राई किया और मुझे ये वाला शॉर्ट वे रखा तो मैंने आपको इसको बता दिया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। Let t denote the greatest integer function less or equal to t. The number of points where the function fx is equal to this is not continuous. ये जहां जहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है वहां वहां पे इसको हमें पता लगाना है। तो मैंने इसको सॉल्व ना करके आपको ऐसे ही समझा दिया। देखिए एफ एक्स को अगर हमें सॉल्व करना है -2 से 1 तक है, हम इसे ऐसे ब्रेक करेंगे कि अगर मैं ये नंबर लाइन आपको ड्रॉ करूं, ये है -2 और ये है +2, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ठीक है। अब ऐसा ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसको ये समझना होगा आपको। पहले हम चलते हैं -2 से -1 तक। -2 से -1 जब आप चलेंगे तो आपको पता है, एक तो यहाँ पर -1 क्यों मैं कर रहा हूँ, -1 करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये फंक्शन टूट रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पहले जहां टूट रहा वहीं पर देखते हैं। जब -2 से -1 चलेंगे, आप नंबर लाइन पर कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे तो 3 - 2x² बचेगा ये, ठीक है। 3 - 2x² कैसे बचा, देखिए -2 से चल रहे हैं और -1 तक जा रहे हैं, -2 से आगे बढ़ चुके हैं, -1 तक पहुंचे नहीं है। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, -2। मॉड x² -1 की वैल्यू देखेंगे तो -1 है, -1 तक हम पहुंच नहीं रहे, -2 ले रहे हैं तो ये नेगेटिव में 1 ही आएगी, यानी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो सॉल्व होते हुए आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि इसको मैंने लिखा है आप समझिए किस तरीके से आ रहा है।
ऐसे जब -1 से 0 चलेंगे तो ये x² बचेगा, ठीक है, और 0 से 1 तक जाएंगे तो √3 + 1 आ जाएगा, ठीक है। x² + 1 + 1/2, x की वैल्यू 1 से 2। आप क्या करेंगे, आपको तब तक ये बात नहीं समझ में आएगी जब तक यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको नहीं आता है। उसका वीडियो देखिए, उसको समझिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो जाएगा। अब जब आपने ये क्वेश्चन को, फंक्शन को इस तरीके से कर लिया, देखिए टफ क्वेश्चन है, ये एक टफ क्वेश्चन है, कभी ये ज्यादातर लोग छोड़ देंगे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर टाइम कम हो तो ऐसे क्वेश्चन से बचना भी चाहिए। मैं भी कहूंगा, मैंने हमेशा कहा है कि आप 100 में से 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें टाइम वेस्ट कराया जाता है स्टूडेंट का। अगर आप वो पहचान ले और उससे बच के निकल जाए एग्जाम में, और जो अच्छे क्वेश्चन है इजी उनको करते जाए, तो नेगेटिव मार्क्स भी नहीं आएगा और पॉजिटिव में आप आगे बढ़ते रहेंगे, टाइम भी बचेगा। अब ये डिसकंटिन्यूअस है एट x = 0 एंड एट x = 1, क्योंकि अब देखिए फंक्शन आपके सामने है, मैंने सिर्फ में अटेम्प्ट किया तो मुझे x = 0 पे और x = 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस दे रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए x = 0 यहाँ पर ये दे रहा है। अगर मैं 0 - h करता हूँ, इसको सपोज 0 - h करता हूँ, यानी कि <<0 की बात हो रही है, 0 - h इज <<0, राइट। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और ये है x², और जब 0 + h करेंगे तो >0 होगा ये। जब >0 आएंगे तो यहाँ आएंगे, और यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। डेफिनेटली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, और इक्वल नहीं होने की वजह से क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ऐसे ही 1 पे होगा, तो आपको इसको चेक करना होगा। ये मेरी तरफ से आपको हेल्प है, बाकी आप 0 और 1 पे चेक करके देख लेंगे, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या है ना कि अगर आईआईटी की प्रिपरेशन में हो आप, और सब कुछ आपको स्पून फीडिंग करने की आदत अगर आपको है, तो फिर तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मैं करूंगा, थोड़ा आप भी करिए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, अब f r is a function defined by fx greatest integer x minus 1 cos 2x minus 1 upon 2 pi, where this denotes the greatest integer function. Then f is discontinuous at all values of x except x = 1, continuous at x = 1, continuous for every real value of x, discontinuous at x = 1। अब इस क्वेश्चन को यार देखो जरा सा, यहाँ पर मॉड x माइनस सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 है, cos 2x-1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया cos 2x-1/π/2 साथ में, ठीक है। अब ये cos π/2 में कोई वेरिएबल तो है नहीं, और ना ही ये कभी चेंज होगा। इतना हो सकता है भाई, x की कोई वैल्यू रखो तो π/2 आ जाए, या cos 3π/2 आ जाए, या cos 5π/2 आ जाए, ऐसे ही तो कुछ आएगा, लेकिन π/2 तो रहेगा, ठीक है। चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट में जाओ या राइट हैंड लिमिट में जाओ, कुछ भी कहीं भी चेक करो, क्या ये π/2 इससे हटेगा? जरा सोचिए, नहीं हटेगा। और कॉस में किसी भी π/2 की आप वैल्यू ले लो, π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब चाहे वो 2π/2 कर लो, फिर चाहे वो 3π/2 कर लो, चाहे वो 5π/2 कर लो, यानी कि ऑड में अगर जाओगे आप तो यही होगा। ऑड वैल्यूज में बात करोगे 3π/2 5π/2 क्या होता जाएगा? 0 होता जाएगा ना, राइट। या फिर और 2π/2 भी करोगे तो क्या आता जाएगा? 1 या -1 आता जाएगा। यानी कांस्टेंट वैल्यू आएगी एक जैसी, और π/2 लगा होने से क्या कि हमेशा ही क्या पहुंच जाएगा? 0 की तरफ पहुंचेगा, या एक कांस्टेंट। यहां पर x है जरूर, लेकिन इसके साथ cos π/2 लग जाने से हमेशा क्या पहुंचेगा? π/2। देखिए मैं x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो आएगा -π/2, मैं 2 रख दूंगा तो 4 - 1 3π/2, आप 3 रखोगे तो 5π/2, है ना, ऐसे ही आएगा। जो कि चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, ये cos π/2 हमेशा इसको क्या कर देगा? 0। इसलिए हमेशा ही LHL, RHL और f(0) या f ऑफ फंक्शनल वैल्यू मैं कहूं, हमेशा एक ही जैसी होंगी और इक्वल होंगी, चाहे कोई भी वैल्यू रख लीजिए इस π/2 की वजह से। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यानी यही यहाँ पर ऑप्शन टिक किया मैंने, कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। लेट r बी डिफाइंड एज, ये आपके सामने एक फंक्शन वैल्यू लिखी हुई कि इस तरीके से डिफाइंड है। इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r देन a + b = 2, ठीक है। इक्वलिटी कहां पर है? -1 पे और 1 पे, तो मैं पहले इसको 1 पे चेक कर लेता हूं, ठीक है। -1 पे क्योंकि दिक्कत हो सकती है, मॉड है। -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने चेक करी तो f(1 - 0) लिमिट h टेंड टू 0 f(1 - h) 1 - h करोगे आप तो देखिए 1 से लेस देन कहां पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है।
तो ए वन माइनस एच का होल स्क्वायर वन माइनस एच प्लस बी, एच की वैल्यू 0 रखोगे तो आएगा ए प्लस वन प्लस बी। अब ये पॉजिटिव दिख रहा है तो हम ए प्लस बी प्लस वन इसको लिख लेंगे, मॉड के बाहर कुछ भी लाएंगे, नंबर्स में है कांस्टेंट तो पॉजिटिव आता है, हमें पता है। यहाँ बिल्कुल सिंपल वाली वही बात आ गई, ऐसे वाली, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज है तो बाहर लाएंगे पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, एट एक्स इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ वन प्लस जीरो निकालेंगे, वन प्लस एच करोगे तो ग्रेटर देन वन की बात आ रही है जो कि यहाँ पर आ जाएगी। ये साइन पाई वन प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे रुकिए अच्छे से लिख दूं, साइन पाई एक्स है तो पाई वन प्लस एच, और साइन में वन पाई हो, टू पाई हो, थ्री पाई हो, कुछ भी हो और एच की वैल्यू जीरो हो तो साइन पाई जीरो आ जाएगा। अब आप देखिए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसको आप माइनस वन पे भी चेक करेंगे तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वहां पर ये दोनों केसेस आ जाएंगे, वैसे भी निकल सकता है। अब ये क्या है कि रैंडम इसलिए मैं आपके माइंड में डाल रहा हूँ, वन पे आ गया बहुत अच्छी बात, हो सकता है वन पे नहीं आता, कुछ कंडीशन मिलती जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन से मिली है, तो आप क्या करते हैं माइनस वन पे चेक करते हैं, वहां से भी कुछ वैल्यूज या कुछ कंडीशन मिलती जिससे हम ए और बी निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन को रटने की तरफ बिल्कुल मत जाइए, समझने के लिए जाइए, आसान रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, एफ आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस, यहाँ पर ये फंक्शन दिया है एक्स लेस देन जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेस देन जीरो की भी, इक्वल टू जीरो पे भी, और ग्रेटर देन जीरो पे भी। ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस है तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालिए, तो एलएचएल निकालते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो माइनस एच आएगा, जीरो माइनस एच की वैल्यू जाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, देखिए एफ ए प्लस वन जीरो माइनस एच साइन टू जीरो माइनस एच, तो इसे सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो वन बाई टू साइन ए प्लस वन अपॉन एच, यहाँ पर टू माइनस एच आएगा, ये भी माइनस एच आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन टू एच अपॉन टू एच, यहाँ पे माइनस टू एच, यहाँ पे माइनस टू एच कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है, आपने लिमिट अगर पढ़ी हुई है तो लिमिट एच टेंड टू जीरो या एक्स टेंड्स टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, ये हो गया वैल्यू वन। और यहाँ पर देखिए ए प्लस वन है तो ए प्लस वन का मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी वन, तो आ जाएगा ए प्लस वन अपॉन टू, और ये वाले वन को जोड़ दोगे तो ऐड कर दोगे तो प्लस वन, ठीक है। अब हम निकालेंगे बाएं हाथ की लिमिट, बाएं हाथ की लिमिट निकालते हैं, बाएं हाथ की लिमिट में वैल्यू ये वाली आ जाए, सॉरी राइट हैंड लिमिट, दाएं हाथ की लिमिट ऊपर बाएं हाथ की निकल चुकी है, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वैल्यू ग्रेटर देन वाली आएगी, जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंड टू जीरो, जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच यानी कि लिमिट एच टेंड टू जीरो, एच प्लस बी एच क्यूब माइनस अंडर रूट एच अपॉन बी एच टू दावर फाइव बाई टू, ये हो जाएगा। अब बस इसे सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। इसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, बी एच प्लस बी एच क्यूब प्लस अंडर रूट एच से ऊपर नीचे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एच प्लस बी एच क्यूब माइनस एच, ये आ गया बी एच की पावर फाइव बाई टू, और ये इस तरीके से आ गया। एच से एच आप देख रहे हो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बी एच क्यूब बचा, और मैंने यहाँ अंदर वाली वैल्यू से क्या किया, एच की पावर वन बाई टू यानी कि अंडर रूट एच कॉमन ले लिया, तो बी एच की पावर फाइव बाई टू, एच की पावर वन बाई टू हो गया वन प्लस बी एच स्क्वायर प्लस वन, राइट। ये फाइव बाई टू वन बाई टू एड करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, बी एच क्यूब, क्यूब से क्यूब आपका ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर देख लीजिए। जब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो b से b कैंसिल, h से h कैंसिल हो जाएगा, h क्यूब बचा, ये वैल्यू यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा वन बाई टू, क्योंकि ये वन प्लस ये वन, ये आ गया वन बाई टू। अब देखिए यहाँ पर, और साथ ही साथ देखिए हमारे पास LHL आ गया, RHL आ गया, और देखिए फंक्शन वैल्यू क्या दी थी, जीरो पर b, बस इन तीनों को इक्वल कर दीजिए, a प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी। अब आपने देखा यहाँ पे दोनों लिमिट सॉल्व करनी पड़ रही है, फंक्शनल वैल्यू की भी जरूरत पड़ रही है। तो LHL हो गया a प्लस वन बाई टू प्लस वन, फिर RHL है हमारे पास वन बाई टू, और फंक्शनल वैल्यू किसके इक्वल है, ये हमारी हो गया LHL, ये हो गया हमारा RHL, ये हो गया हमारा फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को इक्वल करके वन बाई वन बी, पहले इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो बी की वैल्यू वन बाई टू, फिर इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा ए प्लस वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, और इससे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। और बस इसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू माइनस टू है, बी की वन बाई टू है, इन दोनों को सोल्व करेंगे माइनस थ्री बाई टू, दैट इज योर आंसर।
तो इस तरीके से दोस्तों आप लिमिट के कंटिन्यूटी के ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा तेज लग रहा हो तो आप पॉज करके कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, फटाफट समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इनको आपको इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ऐसे ही टॉपिक ढूंढ के लाता हूँ, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, एक ही जैसे क्वेश्चंस फिर हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। और बाकी के क्वेश्चन पेपर में जैसे जो आए क्वेश्चन, आप इनकी हेल्प लेकर के उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जेई मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए जल्दी से दोस्तों। ओ माई मैथ्स भी आपके साथ लगा हुआ है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट ओ माई मैथ्स के लिए करते रहिए, और ओ माई मैथ्स तो आपके सपोर्ट पे खड़ा ही है। तो मैं सचिन मिश्रा आपसे आज की इस वीडियो में यहीं तक आपका साथ दूंगा, और कोशिश करूंगा जल्दी से आपके लिए दूसरा कोई और अच्छे सा वीडियो आपकी स्टडी में आपको हेल्प करे ऐसा बना के लाऊं। सो थैंक यू वेरी मच एंड